आ रहा क्या? नहीं, ये कहानी पढ़कर मुझे रोना आ रहा है। क्यों? मैं तो अपनी कॉमिक्स पढ़कर हंसती हूँ। हाँ, लेकिन ये कॉमिक्स नहीं है, ये ट्रेजिक्स है। मेरा मतलब ये ट्रेजेडी है। इसमें एक लड़की की शादी होती है और फिर घर से विदाई होती है। ढोलू मामा, शादी क्या होती है? शादी वो होती है जिसमें दूल्हा घोड़ी पर बैठकर आता है, दुल्हन के साथ 7 फेरे लेता है और फिर उसे डोली में बिठाकर अपने घर ले जाता है। इसके बिना शादी नहीं हो सकती? नहीं। ओहो, तब तो खन्ना अंकल का बेटा उल्लू हो गया। क्यों? उन्होंने शादी के लिए इतना रुपया खर्च किया, उनकी शादी हुई नहीं। क्या नहीं हुई? पिछले हफ्ते तो गए थे हम उसके रिसेप्शन में। पर वहाँ डोली और घोड़ी कार थी। वो कार में गए और दुल्हन भी कार में आई। अरे शादी करने के लिए घोड़ी और डोली की जरूरत नहीं होती है। मेन तो जरूरत होती है 7 फेरों की। ओह, ढोलू मामा, आपकी शादी कब होगी? जब ईश्वर चाहे। पर आपकी शादी उस ईश्वर धोबी के चाहने से क्यों होगी? अरे ईश्वर धोबी नहीं, ईश्वर यानी भगवान। ओह, भगवान ने मेरे लिए भी कहीं ना कहीं कोई सुंदर सुशील लड़की बनाई होगी, मेरी जिंदगी में आएगी और उसे स्वर्ग बना देगी। मोहन प्यारे, अब तो आजा रे, देर हो गई रे। क्या करूं? क्यों दामाद जी, गैस हो रही है? नहीं, वो मुझे वहां जाना है। जन्म में? जी नहीं, मेरा मरने के बाद आपके साथ रहने का कोई इरादा नहीं। मीटिंग में जाना है। तो ड्राइंग रूम क्यों नाप रहे हैं? तो क्या करूं? वो गैस का गुब्बारा मोहन मेरी कार लेके सब्जी लेने गया। अभी तक नहीं आया? नहीं आया। और आएगा कैसे? आपने उसे ताजी ताजी सब्जियां लाने के लिए कहा है ना, तो पहले वो उगाएगा, फिर काटेगा, तभी तो आएगा। बुआ जी, आ गए। ये सब्जी। हाँ। और ये बाकी बचे 12 रुपए। 12 रुपये? तू तो 500 का नोट लेके गया था। 488 की इतनी सी सब्जी? नहीं, सब्जी तो सिर्फ 88 रुपए की आई है। 400 रुपए तो इनकी गाड़ी रिपेयर कराने में चले गए। जीजा जी, आपकी कार ना सड़क पर कम गैराज में ज्यादा रहती है, प्लीज उसे बेचकर लूडो खरीद लो। कम से कम 4 शरीफ आदमी बैठकर खेल तो पाएंगे। खरीद तो लूं, लेकिन इस घर में 4 शरीफ आदमी कहां से लाऊंगा? अरे घरे में कोई है कि नहीं है? अरे माफ करो माँ जी। अरे मोहन, तेरी माँ। भाभी, माँ! खुशी रहो बेटवा, खुशी रहो। नमस्ते माँ जी। अरे का मोहन बेटवा, कैसन है तू? अरे कोनो काम धाम शुरू की है कि नहीं? छोटी नैनी ये काम को छोड़कर बाकी सब करते हैं। कौनो बात नहीं बिटिया, जब खोपड़ी पे जिम्मेदारी आई ना, तो सब काम अपने आप ही शुरू कर दे। माँ, वैसे ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, और कौन सी जिम्मेदारी डालना चाहती हो तुम मुझ पर? अरे बचवा, छोट छोट बच्चन की जिम्मेदारी। हाँ। नहीं, मैं नर्सरी नहीं चलाऊंगा। अरे पगला, हम तेरे शादी का बात कह रहा है और तू नर्सरी का बात कह रहा है। अपने माँ बाप की सौतेली बेटी है क्या? नहीं तो? तो फिर मोहन से क्यों शादी करा रहे हैं? भाभी, लड़की कौन है? अरे कल आ रही है ना लड़की, सब लोग देख लिया ना लड़की हमारे मोहनवा की खातिर। कभी कभी मेरे दिल में
ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया। छोड़ो मैं ये देखो अपनी बर्बादी का इंतजार कैसे तैयार होके कर रहा है। कैसे सज धज के अपनी दुल्हन का इंतजार हो रहा है। वो प्लीज छेड़िए मत, मैं वैसे ही घबरा रहा हूँ। ई रामकली है। ला पकड़ा दे। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो मैं जरा सोच रहा था। अरे मोहन बिटवा, ये रामकली है, रामकली। कली इसे तो देख के लगता है ये पैदा ही फूल हुई थी। पत्थर पड़ गए मोहन की किस्मत पर। पत्थर नहीं, चट्टान। प्रणाम। या बहुत संस्कारी लड़की। वो तो हम बचपन से ही ऐसे हैं ना। ढोलू मामा अब सही वक्त है घबराने का, घबराओ। क्या? ये रोड रोलर, शादी के बाद सड़क बनाने के ठेके ले लेना। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। कर लेना यार। मैं मर जाऊंगा लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा। मोहन मोहन, अब इस उम्र में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी, तुम्हें इसी औरत से शादी करनी पड़ेगी। तड़प तड़प के सिर से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, लुट गए। श्रेया, ढोलू मामा कितने परेशान है ना। जिसकी इतनी भयानक औरत से शादी होने वाली हो, वो आदमी तो कितना परेशान होगा। गंदी बात है पिंटू, बड़ों की बुराई नहीं करते। सॉरी श्रेया। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे ढोलू मामा बच सकते हैं। कैसा आइडिया बता ना श्रेया प्लीज। मैं इतना बड़ा पत्थर गले में डालकर शादी के समंदर में डूबना नहीं चाहता यार। ढोलू मामा याद है पापा के किसी फ्रेंड ने उन्हें शराब पिला दी थी, फिर मम्मी बहुत नाराज हुई थी। तो उन्होंने कहा था कोई पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती उसका पति शराब पिए। मम्मी नाराज हुई थी तो क्या मम्मी नहीं होगी? हाँ होगी, जरूर होगी, 100। नहीं लेकिन प्रॉब्लम है, उसे नाराज करने के लिए तेरे पापा शराब पीने के लिए क्यों राजी हो जाएंगे? रहने दो श्रेया, ये इसी लायक है कि वो आइटम बम इनके गले में ही लटका दिया जाए। नहीं पिंटू, ये जैसे भी हैं पर हैं तो हमारे मामा ही ना। हाँ श्रेया प्लीज प्लीज मुझे बचा लो ना। आप मम्मी को कहो कि आप कुंडे हो, शराबी हो, वो खुद ही शादी करने से मना कर देंगी। श्रेया तू ही जाकर बोल देना। नहीं ढोलू मामा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है
ठीक है, मेरी मुसीबत है, मैं ही निपटूंगा। इससे पहले कि वो रामकली मुझे राम का प्यारा बना दे, मैं उसे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए राम राम करवा दूंगा। ओढ़नी ओढ़ के नाचूं आज के दिल परदेसी। क्या कर रही हो? अपना कफन तैयार कर रही हो क्या? नहीं, शादी की चुनरी तैयार कर रही हूँ। ओ यार, मेरा कफन तैयार कर रही है। कुछ कहा आपने? कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन कहने आया हूँ, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, गुंडा। अच्छा, मेरे चाचा जी भी बहुत बड़े गुंडे हैं। पता है, उनके थाने में फोटो लगी है। तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। हाँ, लेकिन मैं एक नंबर का शराबी हूँ। रोज शराब पीकर आऊंगा और मारूंगा तुझे। हाँ, ये तो और भी बढ़िया बात है। मेरे घर वाले भी शराब पीते हैं। और रही मानने की बात, नहीं, माने का कैंसिल, वो तो ऐसे ही गलती से मुंह से निकल गया। सॉरी। तुम तो हमारे खानदान के लिए एकदम फिट हो। मेरे घर वाले तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। एक मिनट, देखे, मैं एक नंबर का जुआरी हूँ। जो भी कमाऊंगा जुए में उड़ा दूंगा। नहीं खेलोगे? खेलूंगा। नहीं खेलोगे? खेलूंगा। देखो जी, बड़ी मुश्किल से मैंने जुए की आदत छोड़ी है। आपको देखकर फिर शुरू हो जाएगी। क्या? देखो, मैं तुम्हारे लिए बर्फ और सोडा लेकर आती हूँ। तुम आराम से बैठो। फंस गया मैं। श्रेया! चिड़िया उड़, तोता उड़, ढोल मामा उड़। तूने ढोल मामा को उड़ा दिया, मार खा। अरे तूने ही तो कहा कि उड़ाओ, इसलिए मैंने उड़ा दिया। मार खा। अरे जोर से मारा। श्रेया, श्रेया। ढोलू मामा आपको रोते ही नहीं, हंसते हुए आना चाहिए था। अब क्या खा सूंगा मैं? अगर आपको शादी तुड़वाने का इतना ही दुख था तो आपने शादी क्यों तुड़वाई? शादी तुड़वाई नहीं है, बल्कि और ज्यादा पक्की हो गई है। आपने जरूर कोई उल्टी सीधी बात की होगी, वरना हमारा प्लान कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। हाँ, इतनी बुराइयां सुनकर तो पागल भी आपसे शादी न करे। अरे पर उसे वो बुराइयां लगे तब ना। क्या कह रहे हैं? और नहीं तो क्या, वो तो मेरे लिए बर्फ और सोडा लाने गई है। आपको एसिडिटी हो रही है? उसके लिए नहीं, शराब में डालकर पीने के लिए। हो, आप सचमुच शराब पिएंगे? नहीं। पिंटू, ये केस बहुत उलझा हुआ है, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। नहीं नहीं, रहने दो, आप दोनों कुछ मत सोचो। मुझे किसी बड़े से ही पूछना पड़ेगा। किससे? किसी से भी। नानी से पूछोगे तो झाड़ू खाओगे। नहीं तो मैं दीदी और जीजा जी से पूछता हूँ। यस। दीदी, जीजा जी। क्या है? वो रामकली नाम का भूकंप मेरी जिंदगी में घुसा चला आ रहा है। और तू हमें क्यों झटके दे रहा है? प्लीज प्लीज उस भयानक खानदान से मुझे बचा लीजिए जीजा जी। लो, अब उस खानदान में क्या खराबी आ गई? अरे क्या खराबी नहीं, ये पूछो दीदी। उसका चाचा गुंडा है, उसका बाप शराबी है और वो खुद जुआरन है। क्या? हाँ, उसने खुद ही बताया मुझे। शक्ल से तो बड़ी शरीफ लगती है। हाँ, शक्ल से तो जीजा जी भी शरीफ लगते हैं ना। लगते हैं से क्या मतलब है? मैं तो शरीफ हूँ। हाँ हाँ, शरीफ तो हो, अक्लमंद भी हो, इसलिए तो आपके पास आया जीजा जी। आप बहुत अक्लमंद हो, प्लीज कोई आइडिया दो ना। मेरी नाव डूबने से बचा लो जीजा जी। अरे, नाव कब खरीदी तुमने? ये तो कहावत है। जीजा जी प्लीज कोई आइडिया दो ना। अच्छा मोहन, एक बात बताओ, औरत को सबसे बुरा क्या लगता है? पति। नहीं नहीं, मेरा मतलब है पति में सबसे बुरा क्या लगता है? पूरा पति ही बुरा लगता है। हाँ वो तो है। मैं बताता हूँ। औरत को सबसे बुरा ये लगता है कि उसका पति किसी दूसरी औरत को देखे। और अगर उस औरत को ये पता चले कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है और उसका एक बच्चा भी है, तो हो गई ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। सुपर्ब। नहीं लेकिन जीजा जी, किसी औरत को अपने पति के बारे में पता चलेगा तो मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कैसी बात करते हैं ये? वो औरत रामकली है। अच्छा,
यानी रामकली का दूसरा पति भी है? देखो मोहन, मोहन वो पति तू है। तुझे जाके उस औरत से कहना है कि तू शादीशुदा है और तेरा एक बच्चा भी है। ओके, समझ गया। मैं रामकली से कह दूंगा कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा एक बच्चा भी है। हाँ। आइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? आप नहीं आए, मैंने सारा सोडा पी लिया। अब आप ना बिगर सोडे के पीजिए। एक मिनट, मैं पीने नहीं आया हूँ, मैं कुछ कहने आया हूँ। कहिए। देखो, दुख होगा तुम्हें, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। तुम्हें दुख होता है तो तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत अजीब दिखते हैं। ये दुख नहीं, गुस्सा है, गुस्सा। तुमसे पहले भी एक आदमी ने मुझे ऐसे कहा था ना, तब भी मुझे इसी तरीके से गुस्सा आया था। फिर क्या हुआ था? वो तो तुम्हें वो आदमी बता सकता है। कहाँ है वो आदमी? लखनऊ में टेलीफोन बूथ चलाता है। अपाहिजों को मिलने वाला लोन लिया उसने सरकार से। अच्छा, मतलब तुमने उसे अपाहिज बना दिया? हाँ। अब हमार गांव भी कोनो शहर से कम थोड़ा ही है। अरे हमरे गांव में भी वो लड़के ना छोट छोट पहन के खूब तितली के नाए हवन घूमती। कपड़ों से गांव मॉडर्न तो नहीं होता। का कहूँ तू? नहीं, मैंने कहा देहात ही देश की शान है। नहीं, 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 प्लीज, प्लीज, नहीं, नहीं, वो प्लीज, देखो, दोनों बच्चों को खेलते देखकर कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? अरे वो आप खुश हो रही हैं? या मेरी मौत का खेल चल रहा है? अरे हुआ क्या है? नानी, ढोलू मामी इनसे शादी नहीं कर रहे हैं। अरे काहे मोहन? क्योंकि इनके चाचा गुंडे हैं। अरे तो का हुआ? हमरे चाचा भी तो गुंडा ही थे ना। इनके घर में सब शराबी हैं। हाँ, और खुद इन्हें जुए का शौक है। हे भगवान, रामकली, ये सही है? हाँ। भाभी, ये क्या रिश्ता ढूंढ के लाई है अपने मोहन के लिए? अब हमें का पता रहा ननद रानी। रामकली, तुम अपने कमरे में जाओ। भाभी, इस फ्रंटियर मेल को वापस रवाना करो। मोहन के लिए रिश्ता मैं ढूंढ लूंगी। हाँ, भला हो श्रिया बिटिया का जो हमारे आंखें खोल दे, वरना हमका जानत रहे कि ऐसा है। क्यों ढोलू मामा, अब तक खुश? अब तो आपका रास्ता क्लियर हो गया ना? कैसा रास्ता? अब तो आप अपनी बीबी और बच्चों को घर ला सकते हैं ना? क्या? ये बीवी बच्चे का क्या तमाशा है? ढोलू मामा ने मंदिर में शादी कर ली है और उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। अरे किसने कहा? ढोलू मामा ही पापा को बता रहे थे, इसलिए तो रामकली मामी इन्हें मार रही थी। चलो, नालायक कहीं का। देखा ढोलू मामा, झूठ बोलने से कितनी पिटाई होती है। अब ये बात कहना, ये सब मेरे कारण हुए।